तो चलिए आइए प्रश्न संख्या आप देखने का प्रयास करेंगे। ये 2 है, इसमें पार्ट 4 तक दिया गया है। तो इस सवाल को करते हैं बेहद आसान तरीके से। तो चलो पहले सवाल को रीड कर लेते हैं कि सवाल कह क्या रहा है ना। आप पढ़ेंगे, कहता है निम्नलिखित में से प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखे। तो चलो देखे बच्चे, ध्यान से देखेंगे। पहला सवाल है, पहला आपका है 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये वाली सवाल है। इसमें देखो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ नहीं, कुछ तो यहाँ 1 है। क्या है? 1 है। तो इसीलिए एक्स स्क्वायर का गुणांक, गुणांक क्या हो जाएगा? 1। क्या हो जाएगा? 1। अब दूसरे सवाल को देखने का प्रयास करेंगे इसको, है ना। तो दूसरे नंबर में है 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यू, है ना। अब देखो एक्स स्क्वायर का गुणांक है लिखने के लिए, तो एक्स स्क्वायर पर उंगली रखेंगे। इस पर नहीं कुछ यहाँ है, तो क्या है? 1 है। तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर आपका क्या हो जाएगा? -1। क्या हो जाएगा? -1। अब आएंगे इस सवाल में, है ना। तो रोमन नंबर 3 का कहता है पाई बटे 2, पाई बटे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब एक्स स्क्वायर को देखेंगे, किसको देखेंगे? एक्स स्क्वायर है ना। इसके गुना में देखो क्या है, ये ना है। तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? पाई बटे 2 हो जाएगा बच्चे। अब इसमें आएंगे, इसमें, है ना। अब पार्ट 4 को देखो, रूट अंदर क्या है? एक्स, अब -1 है। अब देखो 2x है ना। तब देखो तो इसमें एक्स स्क्वायर है ना है। तो अपना मन से यहाँ लिख सकते हैं 0 गुना एक्स स्क्वायर, फिर तो वही 0 ना हो जाएगा। तो लिख देंगे। अब एक्स स्क्वायर का गुणन क्या हो गया? 0 ना हो गया। तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो गया? 0 हो गया। यही आपका उत्तर हो गया। तो चलिए आइए 3 नंबर के सवाल को करते हैं। कहता है 35 घात का द्विपदी बहुपद बनाइए और आप क्या कीजिए कि 100 घात वाले एक पदी बहुपद बनाइए। तो इससे आप क्या कर सकते हो? हजारों लाखों बहुपद बना सकते हो। केवल तुम्हें कॉन्सेप्ट की जरूरत है। अगर एक समझ लिया तो सारे तू समझ सकते हो। जरूरी नहीं कि एक हो, इससे करोड़ों बहुपद बना सकते हो। तो चलो 35 घात का द्विपदी, तो देखो अपने मन से लिखते जाओ। तो एक्स का पावर 35 दे दो, प्लस 2 दे दो, एगो बहुपद द्विपद हो गया ना। द्विपदी कहा था, हो गया। अब अगला बना सकते हो, एक्स का पावर 35 प्लस कुछ 6 दे दो, है ना। अब आप बना सकते हो y का पावर 35 और -6, ये भी बना सकते हो। तुम मन करे तो m का पावर 35 और प्लस m भी दे सकते हो, है ना। द्विपदी हो गया ना। अब तुम जी करे तो आप क्या कर सकते हो? y का पावर 35 आप प्लस 10 भी कर सकते हो। द्विपदी है ना। ये सारे एग्जाम्पल है, तो दिन भर ना लिखते रह जाएगा, है ना। तो एवं प्रकार से ऐसे तू बहुपद बना सकते हो। यदि इसका आंसर ना मिले तो आपको रोने की जरूरत नहीं है ना। अब देखो जरा सा, अब कहता है क्या? 35 घात का हो गया। अब 100 घात का एक पदी, है ना। तो 100 घात का एक पदी, एक पदी बहुपद न रे। देखो जरा सा, तो 100 घात का, तो y का पावर एक पहला लिख रहे हैं, y का पावर हो गया 100, एक पदी हो गया, है ना। अब दूसरा लिखना चाहते हो, x का पावर 100, एक पद, एक के पद में, है ना। तीसरा लिख सकते हो y का पावर कुछ लिख दो, z का पावर 100, एक पदी हो गया। लिखने के लिए आप लिख सकते हो t का पावर 100, ये भी हो गया, है ना। एवं प्रकार से लिखने के लिए बहुत सारे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत, आप एक ही आंसर लिख देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो चलिए आइए प्रश्न संख्या आप देखने का प्रयास करें। 4 नंबर में कह रहा है सवाल आपका क्या कर रहा है, एक बार पढ़ने का प्रयास करेंगे बच्चे। कह रहा है, आपका सवाल कह रहा है ना। 4 नंबर का कहता है निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। क्या कीजिए? घात। तो हम घात बताए थे कि घात कैसे होता है। कहते किसी भी बहुपद में, किसी भी बहुपद में चर राशि का अधिकतम पावर ही उस बहुपद का घात होता है। क्या होता है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कहे क्या
कि किसी भी व्यंजक में चर राशि का अधिकतम पावर ही उस बहुपद का क्या होता है, घात होता है। तो चलो देखो यहाँ देखने का प्रयास करें। पहला मैं कर रहा हूं, है ना, तो देखो जरा सा, 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x, इनमें चर का अधिकतम पावर कितना है, 3। देखो इस पर 1 है, इस पर 2 है, इस पर 3 है, तो लिखेंगे घात, लिख दो इसे सुंदर तरीके से, बहुपद का घात बराबर हो जाएगा क्या, 3, है ना। अब रोमन नंबर सेकेंड कर रहे हैं, 4 माइनस y², तो अधिकतम पावर कितना है, 2, तो लिखेंगे बहुपद का घात बराबर क्या हो जाएगा, 2। रोमन नंबर 3 देखो, 5t √7, तो बहुपद का घात कितना है इसमें, 1, लिखेंगे बहुपद का घात बराबर 1 हो जाएगा, नहीं कुछ तो 1 ना पावर। चलो देखो अब 4 में देखो, 3 दिया है, क्या दिया है, 3, ये भी बहुपद है ना, तो इसको नहीं कुछ तो x का पावर 0 ना लिख सकते हैं, तो इसको मान तो वही रह जाएगा ना, किसी भी संख्या पर पावर 0 उसका मान 1 होता है, तो 1 गुना 3 तो 3 रह जाएगा, लेकिन बहुपद की तरह दिखने लगा, बहुपद की घात बराबर 0, बस हो गया, कहानी खत्म। तो आइए 5 नंबर का सवाल और इस एक्सरसाइज का अंतिम सवाल है, तो इसको देखने का प्रयास करें। कहता है बताइए निम्नलिखित बहुपदों में से कौन कौन बहुपद रेखिक है, कौन कौन बहुपद द्विघाती है, कौन कौन बहुपद त्रिघाती है। तो चलो देखो समझने का प्रयास करें। द्विघाती का कहने का तात्पर्य, द्विघाती कब होता है, जब किसी भी बहुपद में मैक्सिमम पावर यानी अधिकतम पावर 2 होता है तो उसको हम लोग द्विघाती कहते हैं, और किसी भी बहुपद में मैक्सिमम पावर यानी अधिकतम पावर 3 होता है तो उसको त्रिघाती कहते हैं, और किसी भी बहुपद में चर का घात 1 होता है उसको रैखिक कहते हैं। कोई दिक्कत, समझ में आ गया, है ना। तो चलो देखो पहले रैखिक लिख लेते हैं, रैखिक बहुपद। तो रैखिक बहुपद देखो जरा सा कौन कौन होगा। तो रैखिक जिसका घात 1 है, तो देखो ये भी हो जाएगा रैखिक, नहीं कुछ तो 1 है ना, ये भी हो जाएगा रैखिक, इसके बाद कोई नहीं होगा। तो रैखिक बहुपद तुम्हारा क्या क्या हो जाएगा, 1 + x, और इसके बाद रोमन नंबर कितना हो जाएगा, रोमन नंबर कितना, 5, रोमन नंबर 5 भी हो जाएगा 3t, ये हो गया रैखिक बहुपद। ये क्या हो गया बच्चे, रैखिक बहुपद के अंतर्गत आते हैं। अब देखो द्विघाती करते हैं, द्विघाती बहुपद, द्विघाती बहुपद, द्विघाती बहुपद। तो द्विघाती बहुपद में जरा देखने का प्रयास करें, 2 घात इसका है और 2 घात इसका भी है ना, 2 घात इसका भी है, तो ये हो गया तुम्हारा क्या, द्विघाती बहुपद। तो द्विघाती बहुपद को लिख ले यहाँ, क्या 1 नंबर वाला हो जाएगा x² + x, और इसके बाद कौन होगा, 3 नंबर वाला हो जाएगा क्या, y + y² + 4, ये भी द्विघाती हो गया ना, अधिकतम पावर 2 है। समझ में आ रहा है ना सारे बच्चे को। चलो अब देखो आपका 6 नंबर हो जाएगा r², ये भी हो जाएगा द्विघाती। अब हम लोग पढ़ते हैं त्रिघाती। तो जब किसी बहुपद के चर का अधिकतम पावर 3 होता है तो उसे त्रिघाती कहते हैं। क्या कहते हैं, त्रिघाती बहुपद। त्रिघाती बहुपद में कौन आ जाएगा, देखो ये आएगा और ये आएगा, ना आएगा। तो रोमन नंबर 2 में क्या है, x - x³, और इसके बाद क्या है 7x³, ये हो गया त्रिघाती। तो उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चे को समझ में आया होगा।